नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। चाहे आप सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए दो बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ दो बड़ी घोषणाओं को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि आखिरकार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ा अपडेट है। ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए क्या निकल कर आई, जिसके तहत आप सभी के पेंशन खाते के अंदर पेंशन जमा होना शुरू हो चुकी है। आपका इंतजार खत्म हो चुका है। वही दोस्तों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए को लेकर आई ताजा खबर पर कमांडर अशोक जी रावत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें हाल फिलहाल में दिल्ली के अंदर पहुंचे समर्थकों का भी धन्यवाद व्यक्त किया और इसको लेकर बड़ी खबर आई। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। वही दोस्तों, पीएफ कर्मचारियों की हो गई है चांदी, इस दिन खाते में आएगी आप सभी के लिए मोटी रकम। तो दोस्तों, आखिरकार पेंशन को लेकर कैसे मोटी रकम आप सभी के खाते में किस दिन आने वाली है, इसको लेकर भी बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में बात करेंगे। वही दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार डीए में बढ़ोतरी के साथ साथ बड़ा तोहफा आप सभी को दे सकती है। तो डीए के अलावा दोस्तों, आप सभी को क्या तोहफा मिलने जा रहा है जो सरकार आप सभी को दे सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। वही दोस्तों, कर्मचारियों को एनपीएस में ही मिलेंगे पुरानी पेंशन वाले फायदे। जी हां दोस्तों, एनपीएस में ही अब ओपीएस के प्रावधान शामिल किए जाएंगे। इसको लेकर वित्त मंत्री ने आप सभी को बड़ी खुशखबरी दे दी है, बड़ा अपडेट आप सभी के लिए दे दिया है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो की बात करेंगे। वही दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की लग गई है लॉटरी। डीए में बढ़ोतरी का रास्ता आप सभी के लिए साफ हो गया है। नया आदेश आप सभी के लिए जारी हो गया है। इसको लेकर भी दोस्तों आप सभी के लिए पूरी अपडेट विस्तार से इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। वही दोस्तों, पेंशन पर आई आज की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। इसलिए आप पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर अगर नहीं आए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो में जानकारी का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और बड़ी खबर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस डीए की मांग को लेकर लगातार दिल्ली के जंतर मंत्र पर चल रही कर्मी अनशन से आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक जी रावत ने यहां पर पहुंचे दो सांसदों का धन्यवाद किया, जो कि पेंशन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर समर्थन में पहुंचे थे, जिसके बाद सांसदों के द्वारा आश्वासन भी दिया गया। दोस्तों, आप सभी लोग पहले जानते होंगे कि 2023 के अंदर जो आंदोलन चल रहा था उसमें भी वैसे सांसद पहुंचे थे, जिन्होंने यहां पर वादा किया था कि संसद के अंदर एक बार फिर से आप सभी पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग को उठाया जाएगा। और इसी तर्ज पर जब बजट सत्र खत्म हुआ तो दोस्तों बजट सत्र के अंदर आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे उठाई गई थी। तो एक बार फिर से जब ईपीएस 95 पेंशन धारकों का कर्मिक अनशन शुरू किया गया है, तो इसी अनशन को देखते हुए यहाँ पर देश के अलग अलग सांसद जो हैं वो आप सभी को समर्थन देने पहुंच रहे हैं। और दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी से वादा किया गया है कि संसद के अंदर एक बार फिर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों को उठाया जाएगा। और इसमें मुख्यतः 7,500 प्लस डीए के साथ साथ मेडिकल सुविधा को लेकर विशेष जोर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इसका समर्थन किया है कि पेंशन धारकों को ये सुविधाएं मिलनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महंगाई के दौर में यहाँ पर महज 1100 या फिर 700-800 रुपए की पेंशन से गुजारा नहीं हो पाता। उन्हें गुजारा करने लायक पेंशन और मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में बड़े आश्वासन यहाँ पर दिए गए हैं। वहीं दोस्तों, पीएफ कर्मचारियों की हो गई है चांदी, इस दिन खाते में आएगी मोटी रकम। जी हां दोस्तों, मोटी रकम की बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए पेंशन की राशि की बात यहाँ पर कर रही है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारक लगातार ये पूछ रहे थे, ये सवाल कर रहे थे सरकार से कि आखिरकार हमारी पेंशन हमारे खाते में कब ट्रांसफर कर दी जाएगी और कितनी पेंशन ट्रांसफर होगी। तो इसको लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि दोस्तों एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ने बड़ी अपडेट जारी की है, जिसमें कह दिया गया है कि जिस तरीके से केंद्र हो या फिर राज्य के कर्मचारी हो, किसी भी प्रकार का वेतन जिस प्रकार से उन सभी के खाते में ट्रांसफर किया जाता है, उसी प्रकार से आपके खाते में पेंशन का पैसा भी भेजा जाएगा। यानी अब आपको पेंशन पाने के लिए 1 या फिर 2 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। महीने के आखिरी वर्किंग डे पर आप सभी के खाते में आप सभी के पेंशन का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ा और इंपोर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार डीए बढ़ोतरी के साथ दे सकती है बड़ा तोहफा। तो आखिरकार डीए बढ़ोतरी के साथ साथ कौन सा तोहफा देगी, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए डीए को लेकर तो हाल फिलहाल में अपडेट जो है उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले डीए के साथ कौन कौन सा तोहफा मिलेगा। तो दोस्तों, तोहफे की बात करें तो आप सभी के बकाया डीए एरियर की बात यहाँ पर की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लेकर सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, अहम कदम उठाया है, जिसके तहत सभी पेंशनधारकों और कर्मचारियों
को 18 महीने का बकाया दिया, जो कि यहाँ पर जो है कोरोना काल के दौरान रोका गया था, वह 3 किस्तों के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। मार्च महीने से दोस्तों ये आदेश आप सभी के लिए लागू हो जाएंगे और आप सभी को पेंशन के साथ साथ 18 माह का बकाया डीए एरियर जो है वो 3 किस्तों में मिलना शुरू हो जाएगा। ये बड़ा अपडेट, बड़ा तोहफा हाल फिलहाल में सरकार ने आप सभी पेंशन धारकों को दिया है। वही दोस्तों कर्मचारियों को एनपीएस में ही मिलेंगे पुरानी पेंशन योजना वाले फायदे, यानी कि दोस्तों एनपीएस में ओपीएस के लाभ मिलेंगे। इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी जानकारी आप सभी के लिए दे दी है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का इंतजार कर रहे थे उनके लिए जरूरी खबर है। हाल ही में वित्त मंत्री ने जानकारी दी है जिसके तहत अब कर्मचारियों को एनपीएस में ही पुरानी पेंशन योजना के फायदे मिलेंगे। तो आइए कैसे आपको फायदे मिलेंगे, पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्री की ओर से किया गया नया ऐलान काफी सुकून भरा है। आपको बता दें कि अब नई पेंशन स्कीम में ही पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिल सकता है। सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प तैयार करने के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी अब न्यू पेंशन सिस्टम को ही ओल्ड पेंशन जितना पॉपुलर बनाने पर काम करेगी। इसमें गारंटीड रिटर्न्स होगा। अतिरिक्त कमाई पर भी यहाँ पर चर्चा आप सभी के लिए हो रही है। दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम को लेकर नई व्यवस्था बनाई जाएगी। व्यवस्था ऐसी होगी जिसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही अपना सकेगी, लागू कर सकेगी। दोस्तों, ओल्ड पेंशन योजना पर हाल फिलहाल में चर्चा क्यों चल रही है? तो दरअसल काफी दिनों से ओल्ड पेंशन योजना को लेकर देश भर के सरकारी कर्मचारी जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। कई राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है। ऐसे में अब केंद्र सरकार पर भी यहाँ पर गौर कर रही है। हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम को केंद्र स्तर पर लागू नहीं किया जा रहा है, लेकिन नए पेंशन स्कीम को गारंटीकृत पर यहाँ पर वित्त मंत्रालय जो है वो समीक्षा कर रहा है। अब यह मामला है कि नई पेंशन योजना में ही पुरानी पेंशन के फायदे जोड़ने पर चर्चा की जा रही है। न्यू पेंशन स्कीम में सरकार अब मिनिमम रिटर्न्स पर प्लानिंग कर रही है, जिसमें पेंशनर्स की अतिरिक्त कमाई पर भी फोकस किया जाएगा। साथ ही सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% से ज्यादा बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है। हालांकि सरकारी खजाने पर बिना कोई कंट्रीब्यूशन बढ़ाए इसका रास्ता खोजा जा रहा है। नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए एन्युटी में भी ज्यादा निवेश संभव दोस्तों आप सभी के लिए हो सकता है। फिलहाल कुल फंड का 40% एन्युटी में निवेश होता है, जिससे आखिरी वेतन का करीब 35% के तौर पर मिलता है। हालांकि मार्केट से लिंक्ड होने पर इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। लेकिन इस बीच आरबीआई ने आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को लेकर कई तर्क है। आरबीआई इसके खिलाफ है। कुछ समय पहले आरबीआई ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया था। इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ रहा है। आरबीआई ने चेतावनी दी कि इसके विकास कार्यों के लिए खर्च में कटौती होगी, जो कि इकोनॉमी के लिए भी नुकसानदायक होगा। कर्ज में डूबे राज्यों के लिए पुरानी पेंशन योजना एक तरह की मुसीबत है। कर्ज में डूबे राज्यों का वित्तीय खर्च इससे और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये चेतावनी हाल फिलहाल में आरबीआई की तरफ से जारी की गई है। तो इसी को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन जो नया पेंशन सिस्टम है उसमें भी पुरानी पेंशन योजना की तरह गारंटीकृत पेंशन दी जाएगी। वही दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की लग गई है लॉटरी। डीए में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। नया आदेश आप सभी के लिए जारी कर दिया गया है। तो आखिरकार नया आदेश क्या जारी हुआ है, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि एआईसीपीआई इंडेक्स आंकड़ों के नंबरों के आधार पर ही दोस्तों आप सभी का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस स्लिप बढ़ती है। इसी को देखते हुए आप सभी के लिए रास्ता साफ हो गया है कि जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े आप सभी के लिए काफी सुकून भरे हैं। आंकड़ों के आधार पर माने तो दोस्तों आप सभी के डीए में 4 से 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। यह आने वाले माह से ही आप सभी के लिए बढ़ोतरी लागू कर दी जा रही है। ऐसा दोस्तों अपडेट आ रहा है, जिसमें दोस्तों नया आदेश सरकार ने जारी किया है कि जैसे ही दोस्तों डीए में बढ़ोतरी की जाएगी, फिर से आप सभी का डीए शून्य किया जाएगा, यानी कि डीए आप सभी का जो है 50% के पार पहुंचने वाला है। ऐसा सरकार ने बड़ा संकेत हाल फिलहाल में सभी कर्मचारियों के लिए दे दिया है, क्योंकि कर्मचारियों के लिए यह मन मोहने वाली खुशखबरी आप सभी के लिए हाल फिलहाल में आ चुकी है।